हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर अदिति जैन एंड यू ऑल आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानवारिधि। आज हम कंपैरेटिव स्टडी ऑफ बिहेवियरल, इंस्ट्रक्शनल एंड टीचिंग टेक्नोलॉजी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इन तीनों के अर्थ को हम जान लेते हैं। टीचिंग टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी। मतलब जब शिक्षक अपने शिक्षण की प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली और रुचिकर बनाने के लिए तकनीकियों का प्रयोग करता है तो उसको हम शिक्षण तकनीकी के नाम से जानते हैं। नाउ अनुदेशन तकनीकी या इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी जैसा कि नाम से ही पता चलता है, अनुदेशन तकनीकी, इसमें सबसे ज़्यादा महत्व अनुदेशन को दिया गया है। किसी भी तरह छात्रों तक इंस्ट्रक्शंस या अनुदेशन पहुंचाने पर इसमें ज़्यादा महत्व दिया जाता है, चाहे वहाँ पर शिक्षक हो या ना हो। मतलब शिक्षक और छात्र के बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन होना यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम पीडीएफ के थ्रू, बुक्स के थ्रू या बच्चों को इंटरनेट के थ्रू मैटर अवेलेबल करा दें, वहाँ पर डायरेक्ट टीचर का होना ज़रूरी नहीं है। इनडायरेक्टली या अप्रत्यक्ष रूप से तो टीचर अवेलेबल रहेगा, लेकिन डायरेक्टली होना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है हमारा बिहेवियरल टेक्नोलॉजी या व्यवहार तकनीकी। ये जो तकनीकी है ये इस बात पर बल देती है कि शिक्षकों को बनाया भी जा सकता है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों आदि पर बल दिया जाता है इसमें, क्योंकि उन्हीं के द्वारा शिक्षकों का निर्माण किया जाता है। और ये तकनीकी शिक्षकों के साथ ही छात्रों के व्यवहार के अध्ययन पर बहुत ज़्यादा महत्व देती है उसको, और उसी के अध्ययन पर भी बल देती है। अब बात करते हैं इनके जन्मदाता की। तो टीचिंग टेक्नोलॉजी के जो जन्मदाता हैं उनमें मॉरिसन, हर्बर्ट, डेविस व हंट के नाम उल्लेखनीय हैं। अब बात करते हैं अनुदेशन तकनीकी की। तो उसके जन्मदाता में ब्रूनर, ग्लेसर, ऑसबेल और स्किनर को जाना जाता है। बिहेवियरल टेक्नोलॉजी में स्किनर, अमिडन, फ्लेंडर और ओबर का नाम बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अब बात करते हैं इसके उद्देश्यों की। मतलब जो ये तकनीकियाँ हैं वो किन उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं। तो टीचिंग टेक्नोलॉजी में क्योंकि टीचर और छात्र के मध्य अंतः क्रिया होती है, ये क्लासरूम में होता है जो हमारा इंटरेक्शन या टीचिंग, ये उसी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो उस टीचिंग के दौरान बच्चे का ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक तीनों पक्षों का विकास होता है। तीनों ही पक्षों में निर्धारित जो उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति होती है। जबकि अनुदेशन तकनीकी में केवल ज्ञानात्मक पक्ष इसके जो हमारे उद्देश्य हैं उन्हीं की प्राप्ति संभव है, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्टली टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यवहार तकनीकी की। तो उसमें सबसे ज़्यादा क्रियात्मक पक्ष पर बल रहता है, लेकिन उसके साथ साथ ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य और भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों का भी विकास होता है। अब बात करते हैं आधार की। तो जो टीचिंग टेक्नोलॉजी है वो उसके आधार दार्शनिक भी है, सामाजिक भी है और मनोवैज्ञानिक भी है। अब इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो वो मनोवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक रूप से आधारित है, और बिहेवियरल टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो उसका आधार जो है वो केवल मनोवैज्ञानिक है। अब हम बात करते हैं प्रणाली। जो इसमें प्रणाली यूज़ होती है, जो हमारा सिस्टम चलता है वो कैसे है। यहाँ पर मेन उसमें पाठ्य वस्तु भी होती है जो हमें कंटेंट पढ़ाना है, और उसके साथ साथ कम्युनिकेशन पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है, क्योंकि जो कंटेंट है उसको इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करके छात्रों तक पहुँचाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें बहुत ज्ञान हो लेकिन हम उसको इफ़ेक्टिवली अगर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो वो किसी भी काम का नहीं है। इसमें जो प्रणाली है वो हमारी मशीन है, मशीन के रूप में हमारा सामान बच्चों तक पहुंचता है। नेक्स्ट, यहाँ पर व्यवहार ही सब कुछ माना जाता है। छात्रों के और शिक्षकों के व्यवहार में परिमार्जन किया जाता है और उनके व्यवहार का ही अध्ययन मुख्य रूप से किया जाता है। अब बात करते हैं प्रयोग की। तो यहाँ पर इसका प्रयोग कब करा जाता है? प्रभावी शिक्षक बनाने हेतु तथा कक्षा अध्यापन को उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए टीचिंग टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करते हैं। हम जब बीएड का कोर्स कर रहे हैं, एमएड का कोर्स कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें प्रभावी शिक्षकों का निर्माण करना है जो कि क्लासरूम टीचिंग को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाए। तो ये इसका प्रयोग करते हैं हम तब। अब यहाँ जो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग कब किया जाता है? जब हमें स्वयं अध्ययन करना है, पत्राचार के माध्यम से करना है, या हमारे जो हमने ज्ञान अर्जित करा है उसमें कुछ कमियां रह गई हैं उसका उपचार हमें करना है, तो हम तब इसका प्रयोग करते हैं।
और यहाँ जो व्यवहार तकनीकी है उसको प्रभावी अध्यापक बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि ये बेसिकली इस चीज़ पर एम्फेसिस करती है कि शिक्षक जन्मजात हों यह आवश्यक नहीं है, उनके व्यवहार में परिमार्जन करके उन्हें एक कुशल शिक्षक बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, शिक्षक के स्थान की जब हम बात करते हैं तो टीचिंग टेक्नोलॉजी में शिक्षक का स्थान सहायक का होता है या प्रबंधक का होता है, जो वहाँ पर अवेलेबल चीज़ों को सही से व्यवस्थित कर दे जिससे कि अधिगम बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सके। यहाँ पर शिक्षक का स्थान गौण है क्योंकि वो इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर उपलब्ध रहता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता। इसमें शिक्षक का स्थान प्रमुख है क्योंकि व्यवहार में परिमार्जन की बात की जा रही है, तो शिक्षक दूसरे शिक्षक को देखकर उसके व्यवहार के माध्यम से अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। नेक्स्ट, इसका महत्व की अब हम बात करते हैं तो शिक्षण को अधिक प्रभावशाली तथा उद्देश्यपूर्ण बनाती है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और साथ ही शिक्षण सिद्धांतों का विकास भी करती है। नेक्स्ट, जब हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी की तो अनुदेशन सिद्धांत का विकास करती है ये, और साथ में अनुदेशन प्रक्रिया को उसके ध्येयों के साथ संबंधित करती है। जो उसका उद्देश्य है, जो ध्येय है, उसके साथ इस प्रक्रिया को संबंधित करती है ये। एंड नेक्स्ट है शिक्षक व्यवहार के सिद्धांत का विकास करती है। शिक्षक का जो व्यवहार है उसके जो सिद्धांत हैं उनका विकास करेगी और विकास करने के बाद व्यवहार में सुधार लाने का प्रयत्न किया जाता है। अब इनके शैक्षिक उपयोगों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो टीचिंग टेक्नोलॉजी जो है उसका शैक्षिक रूप से उपयोग जब हम देखते हैं तो कक्षा शिक्षण को उद्देश्यपूर्ण तथा प्रभावशाली बनाती है ये। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो स्वतः शिक्षा, दूरवर्ती एवं पत्राचार पाठ्यक्रम तथा निदानात्मक शिक्षण में उपयोगी होती है ये। और बिहेवियरल टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो प्रभावशाली शिक्षक बनाने में अत्यंत उपयोगी होती है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको डेफिनेटली दूंगी। एंड अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ उनको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।